नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं शिवेंद्र। आईएएस पूजा सिंघल और उनके कुछ करीबियों के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद से वो कुछ दिनों से खबरों में है। मगर आपको ये जानकर हैरान नहीं होना चाहिए कि आईएएस पूजा सिंघल ऐसी अकेली आईएएस नहीं है जिन्होंने अपने भ्रष्टाचार के खेल से देश भर को हैरत में डाल दिया। आपको मान लेना चाहिए कि अंग्रेजों के आईसीएस के देसी संस्करण आईएएस नेताओं से भी भ्रष्ट प्रजाति है। ऐसा नहीं होता तो 60,000 की तनख्वाह से शुरू होकर 25 साल की सेवा के बाद लगभग 2.25 लाख की सैलरी हर महीने पाने वाले साहब 800 करोड़ के स्वामी कैसे हो जाते हैं। चौंकिए नहीं, 2016 में आंध्र प्रदेश में एक अधिकारी के पास लगभग 800 करोड़ की संपत्ति का पता चला था। और शायद यही वजह है कि स्नातक स्तर की एक प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले युवक युवतियों के माता पिता रिश्तेदार फूले नहीं समाते कि उनके घर भी आ गई एक एटीएम मशीन। स्नातक स्तर की उस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तेज बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है थोड़े संयम, थोड़ी पढ़ाई, पैसा और अवसर की। ऐसा नहीं होता है कि यूपीएससी में सफल होने वाले सब के सब युवा न्यूटन और कलाम हैं। इस देश में मैट्रिक में फेल होने वालों ने भी यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उदाहरण अनेक हैं। इसलिए आवश्यकता है कि व्यवस्था बदले और इनके अधिकारों में कटौती हो। बेईमानी पर फौरन एक्शन हो, क्योंकि बेशुमार अधिकार ही हैं जो इन्हें उद्दंड और बेईमान बनाते हैं। चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। पूजा सिंघल अकेली नहीं है, देश में बहुतेरी पूजा है। चलिए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। एमपी कैडर की आईएएस अधिकारी थी टीनू जोशी। बैच 1979। 2010 में इनके घर आयकर का छापा पड़ा। 3.25 करोड़ नगद मिले, लेकिन नामी बेनामी संपत्ति का आकलन हुआ तो वो 2000 करोड़ के आसपास पहुंचा। टीनू जोशी को राज्य सरकार की सिफारिश पर 2014 में बर्खास्त कर दिया गया। कहानी और भी है। टीनू के पति थे अरविंद जोशी, वो भी आईएएस अधिकारी। एक ही बैच 1979, एक ही कैडर एमपी। एक ही साल जन्म, ऑस्ट्रेलिया से साथ एमबीए किया, एक ही साल यूपीएससी की परीक्षा पास की, विवाह किया। पति पत्नी जेल गए साथ और दोनों की नौकरी गई एक साथ। अरविंद जोशी मार्च 2022 में मुकदमा और बीमारियों से लड़ते हुए स्वर्गवासी हो गए। टीनू जोशी मुकदमा और बीमारियों से लड़ रही हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जान लीजिए कि टीनू के ससुर 75 से 77 तक एमपी के डीजीपी थे। नाम एचएम जोशी। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल का। बैच 1988। 2017 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तिहाड़ जेल में रहे। अगले साल सेवा से बर्खास्त कर दिए गए। बाबूलाल अग्रवाल की संपत्ति 500 करोड़ आंकी गई। 446 बेनामी खाते मिले। 11 ऐसी कंपनियों का पता चला जिसके जरिए हवाला का काम होता था। और तो और सीबीआई को प्रभावित करने और बचने के लिए महाशय ने दलालों की मदद ली। 1.5 करोड़ में सौदा किया, पर बच नहीं पाए। दलाल भी पकड़े गए। कहने का आशय है कि पूजा, टीनू, बाबूलाल देश भर में भरे हैं, एक से बढ़कर एक। आंकड़े 10 साल पुराने हैं, पर इसमें आपको भारत की नौकरशाही का अक्स दिख जाएगा। तब यानी 2012-13 में देश में कुल 4,526 आईएएस अधिकारी थे। इनमें से 450 के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। 943 के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही थी। यानी हर चौथा आईएएस अधिकारी महाभ्रष्ट। भला हो मोदी सरकार का कि वह भ्रष्टों को घर बैठा रही। कहा जा रहा है कि बर्खास्त होने वाले पहले आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी थे, जिन्हें मोदी सरकार ने घर बैठाया। मोदी काल में 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस घर बैठाए गए हैं। अंग्रेजों ने 1919 में अपने लोगों के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, कमोबेश वही व्यवस्था आज भी है। आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो, तभी नौकरशाही के दाग कम हो। ये स्टोरी आपके लिए लिखी है हमारे स्थानीय संपादक संतोष मानव ने। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।